और उसके बाद 20 अक्टूबर के आसपास इसके उद्घाटन की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से रीवा के एयरपोर्ट के निर्माण होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है और इसके लिए वर्चुअल लोकार्पण के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे और उन्होंने अपनी सहमति दी है। डेट जल्दी फिक्स हो जाएगा। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पर और भी फ्लाइटें रीवा से शुरू हों। रीवा से इंदौर, इंदौर से हैदराबाद, हैदराबाद से रीवा, ऐसा एक सर्किट बन जाए। हमने कहा कि रीवा भोपाल तो जो हमारी कमिटेड फ्लाइट है उड़ान में वो तो आ ही रही है। वो शुरुआत में शायद 19 सीटर या 26 सीटर से शुरू होगी, लेकिन 72 सीटर प्लेन यदि रीवा से इंदौर और हैदराबाद और रीवा ऐसा सर्किट बनेगा तो पूरा रीवा साउथ से जुड़ जाएगा और इंदौर जाएगा तो वहाँ से दिल्ली और मुंबई से भी जुड़ जाएगा। तो अब हवाई अड्डे बन गया। अब हवाई जहाज़ कैसे चलाना है, कहाँ से चलाना है, इसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। सर, ये बिजनेस कॉन्क्लेव मीट होने वाली है अपने रीवा में, क्या मानते कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा? 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, पिछले दिनों सागर में हुई है, अब 23 अक्टूबर को रीवा में होगी। उसके बाद नवंबर में होगी होशंगाबाद में और फिर शहडोल में होगी। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वहाँ पर लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उस एरिया को समझने में का मौका मिलता है कि किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर स्कोप है और ज़मीन कितनी है और रॉ मटेरियल क्या है, मार्केट क्या है। तो हमारी कोशिश है कि दुनिया देश के लोगों को हम बताएंगे कि रीवा से लगा हुआ यूपी का 25 करोड़ की आबादी वाला मार्केट है और यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ऐसा है कि सिंचाई के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों अब चरम पर पहुँचने वाली है। इसलिए आप फूड पार्क भी लगाइए। ये कॉलेज चौराहे में 60 करोड़ की लागत का हम IT पार्क बना रहे हैं और यदि हमारा हवाई अड्डा हैदराबाद और इंदौर और इन सब से जुड़ेगा तो IT कंपनियों को भी हम इसी आधार पर बुलाएंगे कि आइए हमारे यहाँ IT कंपनीज वाले। तो 7 या 8 मंजिल का कॉलेज चौराहे पे बन रहा है तो उसमें हम एरिया देंगे बड़ी बड़ी IT कंपनीज को। तो एक एक कंपनी हज़ार लोगों को रोज़गार देती है तो उसमें भी रोज़गार मिलेगा। और गारमेंट का आजकल बहुत चल रहा है गारमेंटिंग में कि पहले वो उस एरिया के लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं सिलाई का और इस प्रकार की चीज़ों को और फिर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। तो गारमेंटिंग के क्षेत्र में भी कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर जैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो सोलर प्लांट लगाया उसकी चर्चा पूरे देश में है। उसी प्रकार से अन्य सेक्टर में भी हम काम करके और उभर सकते हैं। तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और उद्योग कहाँ लगेगा, इसके लिए ज़मीन चिन्हित की गई होगी तो कितनी ज़मीन आगे बात की गई? करीब 300 से 400 एकड़ तो घुरेटा मऊगंज में है, ऐसे हनमना के पास है। इधर ये घूमा कटरा ज़मीन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। 300 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया हमारा गुड़ में है और बाकी रॉ लैंड भी है। लैंड बैंक पर्याप्त है, जो जहाँ उंगली रख देगा उसको वहाँ पर जमीन दे दी जाएगी। ये हमारी नीति है। एक फ्लाईओवर का